बड़ी खबर है, आपको बता दें यूपी के मेरठ से आ रही है। सीसीएसयू के मंच पर जयंत चौधरी का अनोखा बयान। बोले जयंत चौधरी, विपक्ष में मिलते थे गदा और तलवार, सरकार में मिलते हैं शॉल और पेड़ पौधे। कौशल विकास के जोनल कॉन्फ्रेंस में पहुंचे थे जयंत चौधरी। बयान के समय बीजेपी आरएलडी के नेता मंत्री मंच पर रहे थे मौजूद। बड़ी खबर है, आपको बता दें यूपी के मेरठ से आ रही है। सीसीएसयू के मंच पर जयंत चौधरी का अनोखा बयान। बोले जयंत चौधरी, विपक्ष में मिलते थे गदा और तलवार, सरकार में मिलते हैं शॉल और पेड़ पौधे। कौशल विकास के जोनल कॉन्फ्रेंस में पहुंचे थे जयंत चौधरी। बयान के समय बीजेपी आरएलडी के नेता मंत्री मंच पर रहे थे मौजूद। बड़ी खबर है, आपको बता दें यूपी के मेरठ से आ रही है। सीसीएसयू के मंच पर जयंत चौधरी का अनोखा बयान। बोले जयंत चौधरी, विपक्ष में मिलते थे गदा और तलवार, सरकार में मिलते हैं शॉल और पेड़ पौधे। कौशल विकास के जोनल कॉन्फ्रेंस में पहुंचे थे जयंत चौधरी। बयान के समय बीजेपी आरएलडी के नेता मंत्री मंच पर रहे थे मौजूद। सबसे पहले अपनी श्रद्धांजलि उपस्थित करता हूँ। जो देश के महान नायक थे, प्रेरणा के स्रोत नौजवानों के लिए आदमी हैं, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय और इससे जुड़े, इस संस्था से जुड़े इस परिवार के सभी गणमान्य सदस्य, क्योंकि हम जिस संस्था में खड़े हैं, आज जिनकी देखरेख से संस्था को चौधरी चरण सिंह जी जहां भारत रत्न से नवाजे गए हैं, तो हम सब की उम्मीद है कि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय भी देश के शिक्षा जगत और मानचित्र में एक चमकता सितारा और रत्न के तौर पर देखा जाए। तो उनकी मुख्य जिम्मेदारी बीसी साहिबा प्रोफेसर संगीता जी का मैं नमन करता हूं। हमारे इस प्रदेश में मंत्री जिस विभाग को मैं केंद्र में संभाल रहा हूं और जिनके साथ हमें समन्वय बना के हाथ लगाते हुए काम करना है, जो सारथी रहेंगे हमारे कार्यक्रमों के, श्री कपिल देव अग्रवाल जी, धर्मेंद्र भारद्वाज जी, सोमेंद्र तोमर जी, हमारे दोनों सांसद उपस्थित हैं, हमारे विधायकगण गुलाम जी, गौरव चौधरी, जो जिला पंचायत इस जिले का सबसे बड़ा पद और ग्रामीण क्षेत्र से सीधा संपर्क इस पद से होता है, विकास की बड़ी जिम्मेदारी है। मंचा सिंह सभी और अतुल जी खास तौर से, क्योंकि केंद्र मंत्रालय में वो एक सारथी के तौर पर काम कर रहे हैं, मेरे सचिव हैं विभाग के अतुल तिवारी जी, बहुत लंबा अनुभव इनको है इस क्षेत्र का, बारीकी से समझते हैं कैसे सुधार होगा। और हमारे यहाँ के विधायक श्री अमित अग्रवाल, हम सब लोग आज एक शुभ अवसर पे यहाँ आए हैं। जन शिक्षण संस्थान जो एक सरकार की पुरानी स्कीम है, इस संस्था से जुड़े हुए जो हमारे संगठन के लोग, जो डायरेक्टर्स हैं, जो स्टाफ मेंबर्स हैं, जो लाभार्थी हैं और आम यहाँ के जो बुद्धिजीवी हैं, जनमानस के नागरिक हैं, सम्मानित सब लोग यहाँ उपस्थित हैं। और उद्देश्य है कि 2 दिन की इस कार्यशाला में हम जो जेएसएस स्कीम है उसके क्षमता विस्तार पे बातचीत हो और इसका समीक्षा भी हो कि कितना इसमें सुधार हुआ है, किस तरह से जमीन पर काम हो रहा है, कैसे और बेहतर इसको किया जाए। मैं धन्यवाद देता हूं कि दूर दूर के उत्तर प्रदेश के 47 जन शिक्षण संस्थान के सदस्य और एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ आए हैं। दिल्ली से चल के 3 जेएसएस यहाँ मौजूद हैं। उन्होंने बहुत अच्छी सुंदर प्रदर्शनी लगाई और प्रदर्शनी के माध्यम से दिखाया है कि जो कौशल विकास का एक प्रयास जो बिल्कुल जमीन पे हो, बिल्कुल जमीन पे, घर पे, डोर स्टेप पे, और उन लोगों के साथ जो जरूरी नहीं है कि उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी ग्रहण की हो, 15 साल से लेकर 45 साल के आयु के लोग, हमारा नौजवान, हमारी युवा शक्ति इस जेएसएस के संस्था से जुड़ी हुई है और उन्होंने करके दिखाया है कि क्या कुछ संभव है, उसका छोटा सा एक ग्लिम्स आज प्रदर्शनी में उन्होंने दिखाया। बहुत आशा और उम्मीद के साथ आप सब यहाँ आए हैं। आज मंत्रालय के तौर से पूरी टीम यहाँ है, निष्पट की पूनम जी, जिन्होंने बताया कि उद्यमिता जो हमारे मंत्रालय का अहम मैंडेट है, जिम्मा है, कैसे हमारे लोग सक्षम बने
कि सिर्फ नौकरी के लिए कतार में खड़ा होना ना पड़े, वो अपने उद्योग, अपने व्यापार को स्थापित करें और लोगों को रोजगार दे पाए, उनका काम और उन्नत हो। सबसे अहम संस्था उत्तर भारत में निष्पक्ष है, जो उद्यमिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो पूनम जी ने बेहतरीन तरीके से आगे की कार्यक्रम की रूपरेखा बताई। मैं हाल में नोएडा में संस्था है वहां गया था, जिस दिन मैं वहां पहुंचा उसी दिन हमारे विश्वविद्यालय के कुछ छात्रों को भी उन्होंने बुलाया था। 2 दिन की कार्यशाला थी। वो बता रहे थे कि कैसे अपने, अगर आपको बिजनेस करना चाहते हो कैसे शुरुआत, कैसे सोचना आप शुरू करो, कैसे स्ट्रक्चर करोगे अपने आप को, क्या आपके गवर्नेंस के लिए क्या क्या आपको करना पड़ता है, क्या पेपर वर्क है, क्या क्या लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट्स है। ये एक आम नागरिक के लिए, एक आम युवा के लिए समझना आसान नहीं है। लेकिन मैंने नौजवानों से बातचीत की, मुझे लगा कि उनको बहुत कुछ सीखने को मिला। उसी दिन हमारे गुजरात और तेलंगाना राज्य के राशन डीलर्स को बुलाया गया, क्योंकि वो एक डिस्ट्रीब्यूशन चेन उनका नेटवर्क है। कैसे और सरकारी सेवाओं को, सुविधाओं को वे आम लोगों तक पंचायत स्तर पे पहुंचा सकते हैं, उसकी ट्रेनिंग ग्रहण करते हैं। और आर्मी वेटरन्स मेरठ तो क्रांति की भूमि है, और यहाँ हर घर परिवार में आपको लोग मिल जाएंगे जिन्होंने हमारी सर्विसेज में योगदान दिया है। कैंटोनमेंट का बड़ा इलाका, बड़ा क्षेत्र, तो खुशी हुई मेरठ के भी वहां लोग एक्स आर्मी वेटरन्स, क्योंकि आपने सेवा पूरी की है, कर्तव्य का पूरा आपने निष्ठा से पालन किया है। अब आप दोबारा सोसाइटी में कैसे इंटीग्रेट होंगे, आपके लिए क्या संभावनाएं हैं, उन चीजों को तलाशने के लिए वहां सब लोग जो अभी रिटायर होने वाले थे, जवान मौजूद थे, उनके ऑफिसर्स मौजूद थे। तो अच्छी संस्था है। मैं आपको भी निमंत्रण देता हूँ, मेरठ की धरती में आया हो, नोएडा को दूर नहीं है, और उसको फैसिलिटेट हमारा मंत्रालय करेगा। जो लोग जागरूक हैं, उत्सुक हैं, जाके देखें संस्थान में क्या क्या ट्रेनिंग है। स्किल ट्रेनिंग, इसे आप मैं सर्टिफिकेट के लिए, कागज के टुकड़े के लिए ना करें। और अब तक हम ये सोचते थे, इसको हम कहते भी थे कि वोकेशनल ट्रेनिंग का एक टैग भी हम समय पे देते थे, लेकिन इस पे सोच प्रधानमंत्री जी के स्तर पे, हमारे मंत्रालय में हर स्तर पे है कि एक लाइफ लॉन्ग लर्निंग है, जीवन भर सतत प्रयास। मैं अपना उदाहरण चौधरी अजीत सिंह जी का दूंगा। 83 साल की आयु में उनका निधन हुआ। बहुत खुशी का अवसर है। पूरे प्रदेश से जन शिक्षण संस्थान के प्रतिनिधि यहाँ आए हैं और 2 दिन यहाँ विचार विमर्श होगा। योजना के बारे में जानकारी दी जाएगी, समीक्षा ली जाएगी। जो हमारे मंत्रालय ने सिद्ध पोर्टल बनाया है, स्किलिंग इंडिया डिजिटल हब, तो उस ऑनलाइन पोर्टल की जानकारी भी उपलब्ध कराई जाएगी। उसमें पंजीकरण के लिए अनिवार्यता की गई है, उस माध्यम से ट्रांसपेरेंसी है, उस माध्यम से लाभार्थियों को भी पूरी जानकारी मिलती है कि क्या क्या योजना उनके लिए चल रही है। आत्मनिर्भर बनने की बात की आपने, किस तरीके से योजना का लाभ ले रहे हैं लोग और क्या करें? लोगों को जागरूक खुद भी होना पड़ेगा। सरकारी योजनाएं तब अच्छी चलती हैं जब जो लाभार्थी हैं वे पूरी नजर उस पर रखें। तो क्योंकि मेरठ के लोग बड़े हमेशा जागरूक रहे, तो मैंने योजनाओं की भी जानकारियां दी, क्या क्या योजनाएं हैं और उसका लाभ लोग उठाएं। चौधरी साहब, आपने विपक्ष में रह के कहा कि प्रधानमंत्री पंजाब में था या फिर सरकार में काम करने का मौका मिल रहा है, वो काम करने के तरीके अलग होते हैं। अच्छा, प्राइमरी को लेकर अभी अटेंडेंस को लेकर बहुत चर्चाएं चल रही है कि अटेंडेंस बायोमेट्रिक लगेंगे। देखिए, टेक्नोलॉजी से हमें बचना नहीं चाहिए। टेक्नोलॉजी से पारदर्शिता आती है, और जो कोई सरकारी नौकरी कर रहा है उनकी एक जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी है। उन्होंने शपथ ली है, वो शपथ का मैं ध्यान उनको दिलाता हूँ, ड्यूटी का मैं ध्यान दिलाता हूँ। हमारी प्राथमिकता है बच्चे, देश का भविष्य, और वे परिवार जो उन बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं, उन परिवारों के साथ भी न्याय होना चाहिए। थैंक यू। VP न्यूज, खबर सिर्फ सच की।